अगर 6 मुसलमान मर गए तो 2 हिंदू भी तो मरने चाहिए थे, हिंदू तो एक भी नहीं मरा। इसका मतलब ये हुआ कि ये बाकायदा तय था कि हमें ऐसा करना है। हिंदू वहां से पलायन कर गए, चले गए, ये तो आपने कह दिया। कितने मुसलमान वहां से चले गए कारोबार के लिए दूसरी जगहों पर, यह आपने बताया नहीं। उनका आंकड़ा इनसे भी ज्यादा है। जब आप किसी के घर पे जाके जय श्री राम का नारा लगाओगे तो सामने वाला क्या उसका रिएक्शन नहीं होगा? कुछ भी बिल्कुल होगा और होना चाहिए। क्या किया मुसलमान ने वहां बताइए? अगर दंगा भी हुआ है, लड़ाई भी हुई है तो आपस में हुई है, पठानों और तुर्कों की हुई है। हिंदू मुस्लिम तो दंगा नहीं हुआ वहां। उसी दंगे को हिंदू मुसलमान का दंगा बना के पेश कर रहे हैं आप लोग। ये हिंदू मुसलमान का दंगा नहीं था वहां। वहां जब भी दंगा हुआ पठानों और तुर्कों में हुआ है, उनकी आपसी लड़ाई है, उससे आपको क्या लेना देना? जय श्री राम का नारा इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ दंगा भड़काने के लिए तैयार किया है। पहले हम भी सुनते थे जय सिया राम बोला जाता था, जय सिया राम यानी राम और उनकी पत्नी साथ में। अब क्या है? जय श्री राम। ये नारा इन्होंने गाली बना दिया अपने आप में, जानबूझकर दंगा भड़काने के लिए इस नारे को लगाया जाता है। सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग, मुसलमान के दोस्तान कब्रिस्तान या पाकिस्तान, रामजादे हरामजादे, हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है, ये किसके नारे हैं? ये सब भारतीय जनता पार्टी उसके नेताओं के तो नारे हैं। तुम एक उठाओगे तो हम 100 उठाएंगे। याद है किसका नारा है? सीएम योगी जी का, जब ये मुख्यमंत्री नहीं थे। देश का कोई भी नागरिक, वो नागरिक, उसके इतने ही अधिकार हैं जितने हिंदू अपने समझता है या सिख अपने समझता है, मुसलमान और दलितों के भी इतने ही अधिकार हैं। उनके साथ इसलिए जुल्म करना कि ये मुसलमान है या ये दलित है, मैं समझता हूँ देश के लिए अच्छा नहीं। 5 सदस्यों की मेरे नज़रिए में 5 लोग हों उस टीम में, 3 हिंदू हों और 2 मुसलमान हों। खालिस हिंदुओं पर या खालिस मुसलमान पर ऐसे दंगों की रिपोर्ट, ऐसी जगहों की रिपोर्ट नहीं सौंपनी चाहिए। वो कहीं ना कहीं धर्म संप्रदाय के नाम पे एक तरफा हो जाती है, जो हुई है। मोहन भागवत ने तो अभी जो 100 साल का जश्न हुआ है उनका, उसमें बाकायदा कहा है कि 3 बच्चे हिंदुओं को पैदा करने चाहिए। उससे पहले कई सारे हिंदू धर्मगुरु कह चुके, कोई कहता है 4 बच्चे पैदा करो, कोई कहता है 5 बच्चे पैदा करो, एक मंदिर को दो, एक आर्मी को दो, एक फलां को दो, एक फलां, वो तो प्लान भी बताते हैं। और बड़ी बात ये है कि बच्चे कितने पैदा करने हैं वही लोग कह रहे हैं जो खुद शादीशुदा नहीं है, जिन्होंने खुद शादी नहीं की। मोहन भागवत जी ने कहाँ शादी की है? ये कह रहे 3 बच्चे पैदा करो। बहुत सारे धर्मगुरु जो सन्यासी हैं वो कहते हैं 4 बच्चे पैदा करो। अरे यार, तुम तो खुद शादी भी नहीं कर रहे हो, दूसरों से कह रहे हो इतने बच्चे पैदा करो। ना दोबारा सर्वे होता, ना वहां जय श्री राम के नारे लगते, ना दंगा होता, ना 6 लोग मारे जाते। मैं योगी जी से ये कहना चाहता हूँ कि ये जांच अच्छी जांच नहीं है, इससे दंगा भड़कने की संभावना है। दूसरी बात यह है, एक मैं बड़े खुले मन से एक बात कहना चाहता हूँ, आज बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ऐसी स्थिति में है, मुसलमान को साथ लिए बगैर लंबा शासन नहीं कर सकती। अगर आपको लंबा शासन करना है, लंबी पारी खेलनी है, तो आपको मुसलमानों को साथ लेना पड़ेगा। इस तरह की रिपोर्ट, इस तरह की दंगेबाजी, इस तरह की बातें अगर आप करोगे तो मुसलमान तो आपके साथ आएगा नहीं, और हिंदू आपका साथ आहिस्ता आहिस्ता छोड़ रहे हैं। कांग्रेस ने 55,000 फसाद दिए देश को, 55,000, जिसमें मेरठ, मलियाना, भिवंडी, हाशिमपुरा, ये ऐसे बड़े दंगे हैं जिनके सामने 2002 के दंगे भी फीके पड़ जाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका वो न्यूज में और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। उत्तर प्रदेश के जिले संभल में हिंदू आबादी में कमी की रिपोर्ट के बाद एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि आज़ादी के बाद से संभल में हिंदुओं की आबादी 45% से घटकर 15% हो गई है। और आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ गंभीरता से वार्तालाप करने के लिए मौजूद हैं मौलाना साजिद रशीदी जी। उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी इसके ऊपर क्या विचारधारा है। मौलाना साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि आबादी हिंदुओं की 30% घट चुकी है, तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, पूरे हिंदुस्तान से, दिल्ली के अंदर तमाम स्टेटों से लोग अपने कारोबार के लिए आते हैं। मैं भी यूपी से आया हुआ बैठा हूँ। करीब 2-2.5 करोड़ लोग दिल्ली के अंदर मौजूद हैं। सब अपने कारोबार के लिए अपनी जगहों से, जहाँ उनका काम नहीं चल पाया, दिल्ली आ गए अपना काम करने के लिए। अब ये सब 2-2.5 करोड़ लोग जो हैं, ये ऐसा तो है नहीं कि हिंदू होने के नाते आए हैं या इनको वहाँ से भगाया गया है। ये रिपोर्ट बिल्कुल बोगस रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट का कोई आधार नहीं है। मैं जो चीफ जस्टिस थे, रिटायर, इसमें चेयरमैन थे कमेटी के, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ। आपने 30% हिंदू वहाँ से पलायन कर गए, चले गए, ये तो आपने कह दिया। कितने मुसलमान वहाँ से चले गए कारोबार के लिए दूसरी जगहों पर, यह आपने बताया नहीं। उनका आंकड़ा इनसे भी ज़्यादा है। तो ये सिर्फ ये कह देना कि हिंदू चले गए, मुसलमान नहीं गए,
ये बहुत गलत है। सत्ता पक्ष का यही कहना है कि अगर मुस्लिम पक्ष जो है, क्योंकि अब इस विवाद के बाद मुस्लिम और हिंदू पक्ष आमने सामने हैं, तो मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि वहाँ पे रोजगार और कमाई का साधन नहीं है, जिसके चलते हिंदू पक्ष जो है पलायन कर गया। तो वहीं पे सत्ता पक्ष जो उनका कहना है कि क्या रोजगार सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है वहाँ पे? ये मुस्लिम पक्ष का कहना नहीं है कि रोज़गार की वजह से। आपको याद होगा जब एक मंदिर का मामला सामने आया था वहाँ, तो मंदिर के जो महंत थे, मंदिर के जो पुजारी थे, जो देखभाल करते थे उसकी, वो मीडिया के सामने आए, धर्मेंद्र शायद उनका नाम था। उन्होंने मीडिया के सामने आकर कहा कि ये मंदिर जो का तू सेफ़ है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, हम इसके ज़िम्मेदार हैं, हमारे पास इसकी चाबी है, हमने ही इसको आकर खोला है, ये दीवार भी हमने कराई थी और हम यहाँ से इसलिए चले गए थे क्योंकि यहाँ कारोबार नहीं था, सिर्फ मंदिर के उस पर हम नहीं गुजारा कर सकते थे अपना, इसलिए हम यहाँ से कमाने के लिए दूसरी जगह चले गए। तो वो मुसलमान थोड़ी थे, वो तो हिंदू थे, हिंदू पक्ष है वो। सवाल यही है सबसे बड़ा कि जो रिपोर्ट करने वाले लोग हैं वो तीनों के तीनों हिंदू हैं। उस कमेटी में कम से कम एक तो मुसलमान होता जो मुस्लिम पक्ष भी जानता। तीनों हिंदुओं ने तीनों जो रिपोर्ट बनाई है वो हिंदू पक्ष की रिपोर्ट बनाई। तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो रिपोर्ट में दावा किया गया है कहीं ना कहीं वो एक तरफा है? बिल्कुल एक तरफा है, 101% एक तरफा है। इसीलिए मैंने सीएम योगी जी से इस बात का आह्वान किया था पहले ही दिन जब ये रिपोर्ट आई थी कि इस रिपोर्ट को दोबारा कराया जाए और 3 के बजाय 5 सदस्य कमेटी रखी जाए, जिसमें 2 मुसलमान हों और 3 हिंदू हों। तब जाकर ये रिपोर्ट निष्पक्ष आ सकती है। तीनों हिंदू हैं, वो कहाँ बात करेंगे मुसलमान की, और क्यों बात करेंगे मुसलमान की? और इत्तेफाक है कि तीनों रिटायर्ड हैं। अब जो तीनों रिटायर्ड आदमी जब आपने एक कमेटी उनको सौंप दी तो वो तो आपके मन की रिपोर्ट बनाएंगे ना, आपको नहीं लगा? ताकि आने वाले वक्त में उनको कुछ माल मसाला मिल जाए सरकार की तरफ से। तो आपको भरोसा नहीं है? आपको मतलब लगता नहीं कि जो बिठाए गए हैं जांच के लिए, कमेटी में जो बिठाए गए हैं वो निष्पक्ष जांच करेंगे, हिंदुओं के हित में भी उतनी ही करेंगे जितनी मुस्लिम के हित में वो काम करेंगे? नहीं, बिल्कुल, मुझे बिल्कुल उन पर यकीन नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि जितने भी जजों ने मस्जिदों के बारे में आनन फानन में फ़ैसले दिए हैं, या आप बाबरी मस्जिद के फ़ैसले को देख लीजिए, गोगोई साहब को राज्यसभा दे दी गई, और जितने भी जज जिन्होंने भी किसी भी मस्जिद के लिए कोई फ़ैसला दिया है उनको कुछ ना कुछ सरकार में बना दिया गया। तो ये रिटायर्ड जज, रिटायर्ड डीजीपी, रिटायर्ड आईपीएस अफसर जो हैं, ये तीनों के तीनों रिटायर्ड हैं। ये चाह रहे हैं कि हम सरकार की मनमर्जी के मुताबिक रिपोर्ट बना के दे दें और हमें कुछ ना कुछ सरकार में मिल जाए, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आपके नज़रिए में रिपोर्ट में जिस तरीके से बताया गया है कि हिंदू की आबादी कम है, क्या आपको लगता है कि रिपोर्ट को देखते हुए इसके पीछे का कारण की जांच करनी ज़रूरी है कि हिंदुओं की आबादी कम क्यों हुई है? नहीं कम हुई है, कम नहीं हुई, मैं यही तो कह रहा हूँ। देखिए, मुसलमान की आबादी बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मुसलमान के यहाँ फैमिली प्लानिंग नहीं है। मुसलमान के किसी भी घर में आप जाइए, एक आदमी के 4 बच्चों से कम तो है ही नहीं। इत्तेफाक से कोई आदमी मिलेगा जिसके 2 बच्चे होंगे। तो मतलब कहीं ना कहीं कमी है कि फैमिली प्लानिंग नहीं है। हिंदू आबादी घट रही है, इसलिए घट रही है कि उनके यहाँ 1 से ज़्यादा करते ही नहीं, 2 से ज़्यादा करते ही नहीं। आप हरियाणा में चले जाइए, 100 लड़कों पे 70 लड़कियाँ हैं, उनकी शादियाँ नहीं होती क्योंकि उनके यहाँ फैमिली प्लानिंग का सिस्टम शुरू हो गया। दूसरी बात यह है कि जब एक आबादी बढ़ रही है तो दूसरी आबादी का तो खुद ही आंकड़ा कम हो जाएगा। तीसरी बात यह है कि जो भी कमेटी हो उसको बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए। ये कमेटी बिल्कुल निष्पक्ष नहीं, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि तीनों रिटायर्ड हैं। अगर मौजूदा सिटिंग जज से ये मामला कराया जाता तो शायद कुछ अच्छा होता। रिटायर्ड आदमी कुछ ना कुछ करने के बाद ये सोचता है कि मुझे कहीं ना कहीं सरकार में ले लिया जाए, कोई ना कोई पद दे दिया जाए, जानबूझकर इस तरह की रिपोर्ट देते हैं। आप देख रहे होंगे मस्जिद की याचिका को लेकर जो भी आदमी कहीं चला जाता है, आनन फानन में फैसले हो जाते हैं। आनन फानन में उसको जो है कह दिया जाता है कि हाँ इसका सर्वे कराया जाए। ये इसीलिए होता है क्योंकि वो सरकार की नज़र में आना चाहते हैं और कहीं ना कहीं अपने लिए कुछ सरकार से लेना चाहते हैं। तो आप इसमें क्या कहेंगे? पिछले साल 24 नवंबर को जो हादसा हुआ था, हम सब ने देखा था, पूरे भारत ने देखा था, उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि उसमें ये कहा जा रहा है कि उसके बाद ही कमेटी का गठन किया गया, जिस तरीके के पिछले साल हालात देखने को मिले थे। प्रशासन की वजह से हुआ था, प्लानिंग थी पहले से।
पहले से प्लानिंग थी, क्योंकि सत्ता झगड़े का मतलब देखिए, झगड़े का मतलब होता है कि दोनों पक्ष के लोगों को नुकसान पहुंचे। अगर 6 मुसलमान मर गए तो 2 हिंदू भी तो मरने चाहिए थे, हिंदू तो एक भी नहीं मरा। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये बाकायदा तय था कि हमें ऐसा करना है। शासन प्रशासन की मिली भगत से ये सब कुछ हुआ। इसीलिए सिर्फ मुसलमान मरे, इसीलिए सिर्फ मुसलमानों को पत्थरबाज कहा गया, इसीलिए सिर्फ मुसलमानों को दंगाई कहा गया। नहीं तो जब रिपोर्ट, ये जो दंगा हुआ, इस दंगे की असल वजह जामे मस्जिद का सर्वे। पहले दिन जब सर्वे हुआ, सर्वे करके टीम चली गई, बिल्कुल कोई किसी तरह का दंगा नहीं हुआ। लेकिन दूसरे दिन दोबारा उसको रीसर्वे कराने के लिए वहाँ टीम पहुँची, और उस वकील के साथ में जो लोग थे, जिस तरह उन्होंने नारेबाजी की जाते हुए रास्ते में, उससे लोग भड़क गए। उसकी वजह से कहीं ना कहीं दंगा हुआ। जब आप किसी के घर पे जाके जय श्री राम का नारा लगाओगे तो सामने वाला क्या उसका रिएक्शन नहीं होगा? कुछ भी बिल्कुल होगा, और होना चाहिए। तो वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि अगर जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे थे, वो कोई ऐसा नारा तो नहीं है कि जो भारत में नहीं लगाया जा सकता है, उससे भावनाएं इतनी क्या आहत हो गई? क्यों लगाए जा रहे थे? एक कोर्ट का आदेश था, मस्जिद का सर्वे होना था, जय श्री राम के नारे क्यों लगाए जा रहे थे? उसका कोई वजूद तो होना चाहिए ना, कोई बात तो होनी चाहिए ना जिसकी वजह से नारे लगे। वहाँ कोई धार्मिक प्रोग्राम तो था नहीं, या धार्मिक कोई जलसा जुलूस तो था नहीं कि आपने जय श्री राम के नारे लगा दिए। आपने जानबूझकर वो नारे लगवाए ताकि मुसलमानों में खौफ हो और वो ये सोचें कि अब दंगा भड़क सकता है। जब आदमी को ये आशंका होती है कि मेरे घर पे कोई ना कोई बलवाई आ सकता है, मेरे ऊपर हमला कर सकता है, तो आदमी अपनी तैयारी में तो रहेगा ना। इसीलिए वहाँ जो बातें कही कि साहब छतों पे पत्थर कहाँ से आए, ईंटें कैसे इकट्ठी हो गई, वो इन तमाम चीज़ों की वजह से हुई है, इन तमाम चीज़ों की वजह से हुई हैं। ना दोबारा सर्वे होता, ना वहाँ जय श्री राम के नारे लगते, ना दंगा होता, ना 6 लोग मारे जाते, ना आज ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं तैयार कराने की नौबत आती। बिल्कुल शांत रहता मामला। और पिछले 70 सालों से शांति तो है। क्या किया मुसलमान ने वहाँ, बताइए? अगर दंगा भी हुआ है, लड़ाई भी हुई है, तो आपस में हुई है, पठानों और तुर्कों की हुई है। हिंदू मुस्लिम तो दंगा नहीं हुआ वहाँ। उसी दंगे को हिंदू मुसलमान का दंगा बना के पेश कर रहे हैं आप लोग। ये हिंदू मुसलमान का दंगा नहीं था वहाँ। वहाँ जब भी दंगा हुआ, पठानों और तुर्कों में हुआ है। उनकी आपसी लड़ाई है, उससे आपको क्या लेना देना? भाजपा के कुछ ऐसे नेता हैं जिन्होंने ये बोला है कि अगर क्या मतलब मुसलमानों को तकलीफ़ है कि जय श्री राम का नारा लगाया गया है, या फिर उनको जय श्री राम का नारा सुनने से उनको खतरा महसूस होता है, भाईचारे की एकता की बात करी जाती है, तो जय श्री राम का नारा लगाने से मुस्लिम कैसे आहत हो सकते हैं या कैसे डर सकते हैं? जय श्री राम का नारा इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ दंगा भड़काने के लिए तैयार किया है। पहले हम भी सुनते थे जय सिया राम बोला जाता था, जय सिया राम, यानी राम और उनकी पत्नी साथ में। अब क्या है, जय श्री राम। ये नारा इन्होंने गाली बना दिया अपने आप में, जानबूझकर दंगा भड़काने के लिए इस नारे को लगाया जाता है। भाई अगर पहले कोई हिंदू हमारे सामने आता था, वो राम राम करता था, हम भी राम राम करते थे। वो जय सिया राम करता था, हम भी राम राम करते थे। लेकिन अब ये जो नारा है, ये ऐसा है कि जैसे सामने वाले को भड़काने के लिए लगाते हैं ये लोग जानबूझकर। आपको वहाँ, मैं फिर कहता हूँ, उस जगह पर सर्वे के टाइम में वकील आपके साथ, सर्वे कमिश्नर आपके साथ, आपको जय श्री राम नारे लगाने की ज़रूरत क्या थी? सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना, क्यों लगाया आपने? ये तो नारे लगाने का टाइम नहीं था, नारे लगाने की जगह नहीं थी। आपको सर्वे टीम के साथ जाना था। दूसरे ये है कि जब दोबारा सर्वे कराने की बात हुई तो कम से कम कोर्ट से नोटिस तो आना था दोबारा कि दोबारा फिर सर्वे होगा। विदाउट नोटिस आप लोग गए हैं, जानबूझकर आपने ये सर्वे कराया है दंगा भड़काने के लिए, क्योंकि पहले दिन कोई दंगा नहीं भड़का, पहले दिन सब शांति के साथ हो गया। जानबूझकर दोबारा सर्वे के नाम पर दंगा भड़काया गया है। तमाम सवाल ये भी उठ रहे हैं सत्ता पक्ष द्वारा कि आज़ादी के बाद से अब तक 15 से ज़्यादा सांप्रदायिक दंगे वहाँ पे हो चुके हैं, उसका आखिरकार कारण क्या है? देखिए, सत्ता के सवाल नहीं है ये उन लोगों की सवाल है जो दंगाई है।
सत्ता के सवाल नहीं है ये। आप कह रहे हैं सत्ता पक्ष ये कह रहा है, सत्ता पक्ष के सवाल है ही नहीं है ये। वो लोग उन लोगों के सवाल हैं जो दंगाई हैं। आपकी नज़र में ऐसे कौन लोग हैं? योगी जी ने ऐसा कोई सवाल किया है? बताइए आप मुझे। योगी जी ने तो कहा है कि कार्रवाई करी जाएगी, उनको जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसकी जांच करी जाएगी। जांच करी जाएगी, ठीक है, जांच होनी चाहिए। लेकिन मैं योगी जी से ये कहना चाहता हूँ कि ये जांच अच्छी जांच नहीं है, इससे दंगा भड़कने की संभावना है। दूसरी बात ये है, एक मैं बड़े खुले मन से एक बात कहना चाहता हूँ। आज बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी ऐसी स्थिति में है, मुसलमान को साथ लिए बगैर लंबा शासन नहीं कर सकती। अगर आपको लंबा शासन करना है, लंबी पारी खेलनी है, तो आपको मुसलमानों को साथ लेना पड़ेगा। इस तरह की रिपोर्ट, इस तरह की दंगेबाजी, इस तरह की बातें अगर आप करोगे तो मुसलमान तो आपके साथ आएगा नहीं, और हिंदू आपका साथ आहिस्ता आहिस्ता छोड़ रहे हैं, क्योंकि आप 300 से 300 प्लस से 240 पे तो आ गए। अब इसमें बढ़ने के चांस नहीं है, इसमें घटने के चांस हैं। इनको अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो मुसलमानों को साथ लेना पड़ेगा। कांग्रेस ने भी जो 65 साल तक राज किया है, वो सिर्फ हिंदू के वोट पे राज नहीं किया, मुसलमान को साथ लेकर राज किया है। इस देश की राजनीति में अगर किसी को लंबी पारी खेलनी है तो उसको हिंदू मुसलमान दोनों को साथ लेना ही पड़ेगा। खालिस मुस्लिम के नाम पे, खालिस हिंदू के नाम पे यहाँ कोई पार्टी नहीं चल सकती। मतलब आपके नज़रिए में आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो भाजपा पार्टी है वो मतलब ये देख के चलती है कि उन्हें किन्हें सपोर्ट करना है या फिर हिंदू मुस्लिम करती है, जिस तरीके से विपक्ष का कहना है कि भाजपा पार्टी हिंदू मुस्लिम करती है। नहीं, देखिए, वोट बैंक के लिए अब तक जो कुछ भी हुआ, हम उसको ये मान लेते हैं कि वोट बैंक के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया, और हर कोई पार्टी करती है। कांग्रेस ने 55,000 फंसा दिए देश को, 55,000, जिसमें मेरठ, मलियाना, भिवंडी, हाशिमपुरा, ये ऐसे बड़े दंगे हैं जिनके सामने 2002 के दंगे भी फीके पड़ जाते हैं। लेकिन वजह क्या है कि मुसलमान की हिमायती पार्टी थी कांग्रेस, इसलिए उस पर ज़्यादा ववेला नहीं हुआ, उस पर ज़्यादा लेदे नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी जो कोई मुसलमानों की दुश्मन पार्टी समझी जाती है, इसलिए जहाँ ज़रा सा कुछ होता है तो मुसलमान उसके लिए आक्रामक हो जाता है, खड़ा हो जाता है कि साहब ये तो भारतीय जनता पार्टी ने करा दिया और ये हमारी दुश्मन है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, एक कदम भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों की तरफ बढ़ाना पड़ेगा, ताकि मुसलमान भी उनकी तरफ आए और लाज बच जाए, आगे तक की सरकारें चलती रहें आगे तक। नहीं तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो सरकारें आगे चलना मुश्किल हो जाएगा। योगी जी के लिए भी तीसरा चुनाव जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी आपने एक लाइन बोली कि ये नज़रिया सर कैसे बना कि भाजपा जो है वो मुसलमानों के लिए दुश्मन पार्टी है? सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग, मुसलमान के दोस्तान, कब्रस्तान या पाकिस्तान, रामजादे, हरामजादे, हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है, ये किसके नारे हैं? ये सब भारतीय जनता पार्टी उसके नेताओं के तो नारे हैं। तुम एक उठाओगे तो हम 100 उठाएंगे, याद है किसका नारा है? सीएम योगी जी का, जब ये मुख्यमंत्री नहीं थे। तो ये सारे नारे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ साथ साथ कि ये सिर्फ वोट बैंक को साधने के नारे थे। आज भारतीय जनता पार्टी में बहुत कुछ सुधार है, और सत्ता में आने के बाद में, ठीक है, इतना बड़ा देश है, मैं मानता हूँ कि जो लिंचिंग हुई मुसलमानों की वो बुरी हुई, नहीं होनी चाहिए थी। देश का एक नागरिक भी अगर जान से जाता है तो वो देश का बहुत बड़ा नुकसान है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो। आज भी दलितों पर जिस तरह से बातें हो रही हैं और जिस तरह उन पर जुल्म हो रहा है, हम उसकी भी निंदा करते हैं, नहीं होना चाहिए। इसलिए ये जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ छुटपुट लोग हैं, जो छुटभैये लोग हैं, जो 24 घंटे के अंदर जो है कहीं ना कहीं वायरल होना चाहते हैं, वो इस तरह के बयान दे देते हैं। आपने देखा होगा, धर्म संसद हुई थी, हरिद्वार में हुई और फिर यहाँ दिल्ली में भी हुई। धर्म संसद में हिंदू धर्मगुरुओं ने किस तरह से जहर उगला है और किस तरह से लोगों ने जुलूस निकाले हैं कि साहब मुसलमान को दुकान पर न रखो, मुसलमान को दुकान किराए पे न दो, मुसलमान को मकान किराए पे न दो, इनके साथ शोषण, इनका बाइकाट करो। सब्ज़ी वालों को मारा जा रहा है, रेडी पटरी वालों को मारा जा रहा है। ये सब जो कुछ हुआ है देश के लिए ये अच्छा नहीं है। देश का कोई भी नागरिक वो नागरिक है, उसके इतने ही अधिकार हैं जितने हिंदू अपने समझता है या सिख अपने समझता है, मुसलमान और दलितों के भी इतने ही अधिकार हैं। उनके साथ इसलिए जुल्म करना कि ये मुसलमान है या ये दलित है, मैं समझता हूँ
देश के लिए अच्छा नहीं है। क्या ये अब ज़्यादा हो गया है? हाँ, बहुत हुआ है पिछले कई सालों में, पिछले 10 सालों में ज़्यादा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, बड़े जो दंगे होते थे पहले, वो दंगे तो अब नहीं हैं। जो कांग्रेस के ज़माने में, कांग्रेस के टाइम में होते थे, अब वो दंगे तो नहीं हैं। लेकिन उन दंगों से भी ख़तरनाक एक चीज़ ये हुई है कि नफ़रत बढ़ी है हिंदू मुसलमान में, दलित हिंदुओं में, इनमें सब में कहीं ना कहीं नफ़रत बढ़ी है। आज मुसलमान हिंदू के साथ बैठना, हिंदू मुसलमान के साथ बैठना, कहीं ना कहीं शक की निगाह से एक दूसरे को देखा जाता है। दलित किस तरह से प्रताड़ित हैं ये सब देख रहे हैं, किस तरह से उनको नंगा करके मारा जाता है, किस तरह से उनको दलित होने के नाते पीटा जाता है। वो मंदिर में नहीं जा सकते, किसी के घर में नहीं जा सकते। ये जो सारी चीज़ें हैं, ये देश के लिए, मैं फिर कहता हूँ बार बार, इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान का हर नागरिक देश के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी की संप्रदाय का हो। उसके साथ ज़्यादती होना देश के साथ ज़्यादती होने के बराबर है। मेरा एक सवाल है सर, क्या आपको लगता है कि रिपोर्ट के आधार पर सरकार कोई ठोस कदम उठाएगी और जांच करेगी, या फिर सिर्फ कागजी कार्रवाई करेगी? आपको भरोसा है सरकार पे? नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि इस रिपोर्ट पे कार्रवाई कुछ होनी नहीं चाहिए। रिपोर्ट दोबारा कराइए आप। इसमें 5 आदमी रखिए, 2 आदमी इसमें मुसलमान हों और 3 हिंदू हों, तब जाकर कहीं निष्पक्ष रिपोर्ट निकल कर आ सकती है। तमाम रिटायर्ड लोग जिनके पास कोई काम नहीं है, उन्होंने सोचा लाओ भाई सरकार को खुश कर लें, हिंदुओं को खुश कर लें, हमें कुछ मिल जाएगा, इस तरह की एक रिपोर्ट, बोगस रिपोर्ट बना के दे दी, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, नफ़रत बढ़ेगी। क्या इस रिपोर्ट के बाद सांप्रदायिक तनाव बढ़ने का खतरा है? वही मैंने बोला अभी कि इस रिपोर्ट से नफ़रत बढ़ने के ख़तरे हैं, इस रिपोर्ट से दंगे होने के ख़तरे हैं, क्योंकि ये खालिस मुसलमान के ख़िलाफ़ रिपोर्ट है। जिस तरह से अभी तक जो टीवी वाले जो ख़बरें निकाल के ला रहे हैं, उस आधार पे कह रहा हूँ, मैंने रिपोर्ट देखी नहीं है। हालांकि रिपोर्ट को ये कहा जा रहा है कि रिपोर्ट जो है अभी सार्वजनिक नहीं है, वो गुप्त रिपोर्ट है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आ गई। या तो टीवी वाले झूठ बोल रहे हैं, टीवी वालों के सूत्र झूठ बोल रहे हैं, या फिर वाकई कुछ चीज़ें सार्वजनिक हो गई। और अगर वो सार्वजनिक हो गई तो फिर मैं समझता हूँ गुप्त कहाँ रह गई, वो रिपोर्ट तो फिर सार्वजनिक हो गई। योगी जी ने तो कहा है कि हम जब शुरू होगा विधानसभा का सत्र उसमें रखेंगे इस रिपोर्ट को, लेकिन पहले से पहले सार्वजनिक हो जाना ये भी दुर्भाग्य की बात है। क्यों हुई है? उन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने ये सार्वजनिक की है। आपकी यही मांग है कि दोबारा से जांच कराई जाए और टीम जो है वो बढ़ाई जाए, मुसलमान भी उस टीम में रखे जाएं ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। 5 सदस्यों की, मेरे नज़रिए में 5 लोग हों उस टीम में, 3 हिंदू हों और 2 मुसलमान हों। खालिस हिंदुओं पर या खालिस मुसलमान पर ऐसे दंगों की रिपोर्ट, ऐसी जगहों की रिपोर्ट नहीं सौंपनी चाहिए। वो कहीं ना कहीं धर्म संप्रदाय के नाम पे एक तरफा हो जाती है, जो हुई है। मेरा एक सवाल है सर आपसे, अभी आपने कुछ देर पहले बात कही थी कि मुसलमानों में फैमिली प्लानिंग की नॉलेज नहीं है इतनी, और हिंदू में ज़्यादा से ज़्यादा लोग 1 बच्चा पैदा करते हैं या 2 बच्चा पैदा करते हैं। तो आपके नज़रिए में जो एक लाइन बोली जाती है 2 बच्चे ही अच्छे, क्या उसको लेके हमें चलना चाहिए आगे? बताया तो है आपको, आप हरियाणा में चले जाइए, आपको पता चल जाएगा बच्चे 2 ही अच्छे हैं क्या। अभी तो मोहन भागवत ने कह दिया ना 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। क्यों कहा है? तो बच्चे 2 अच्छे तो रहा ही नहीं। फिर स्लोगन जो कांग्रेस के ज़माने में दिया गया था, मोहन भागवत ने तो अभी जो 100 साल का जश्न हुआ है उनका, उसमें बाकायदा कहा है कि 3 बच्चे हिंदुओं को पैदा करने चाहिए। उससे पहले कई सारे हिंदू धर्मगुरु कह चुके, कोई कहता है 4 बच्चे पैदा करो, कोई कहता है 5 बच्चे पैदा करो, एक मंदिर को दो, एक आर्मी को दो, एक फलां को दो, एक फलां, वो तो प्लान भी बताते हैं। और बड़ी बात यह है कि बच्चे कितने पैदा करने हैं वही लोग कह रहे हैं जो खुद शादीशुदा नहीं है, जिन्होंने खुद शादी नहीं की। मोहन भागवत जी ने कहाँ शादी की है? ये कह रहे 3 बच्चे पैदा करो। बहुत सारे धर्मगुरु जो सन्यासी हैं वो कहते हैं 4 बच्चे पैदा करो। अरे यार, तुम तो खुद शादी भी नहीं कर रहे हो, दूसरों से कह रहे हो इतने बच्चे पैदा करो। ये बच्चे पैदा करना न करना ये माँ बाप के ऊपर छोड़ना चाहिए। ये मेरा फंडामेंटल राइट्स है कि मैं शादी करूं, शादी करने के बाद कितने बच्चे पैदा करूं, कितने बच्चे ना पैदा, क्योंकि संविधान में ऐसे क्यों कोई बाउंडेशन नहीं है कि भाई आपको 2 ही करने हैं, 4 ही कर। ये सरकार का एक नारा है, संविधान में तो कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ कि 2 ही करने हैं, 4 ही करने हैं। संविधान में तो ये कहा है कि हर आदमी को अपने धर्म पर अमल करने की, उसका प्रचार प्रसार करने की आज़ादी है।
तो मेरा धर्म ये कहता है कि फैमिली प्लानिंग नहीं होनी चाहिए, इसलिए मुसलमान फैमिली प्लानिंग नहीं करता आमतौर से। हालांकि आजकल के जो पढ़े लिखे लड़के हैं, नौजवान नस्ल है, उनमें भी ये रिवाज चल पड़ा है कि वो 2-2 बच्चे पैदा कर रहे हैं, बाज़ तो एक ही बच्चे पैदा कर रहा है, उनमें मुसलमानों में भी है। और अगर आप सरकारी आंकड़ा देखें पॉपुलेशन का, तो हिंदुओं में पॉपुलेशन बढ़ी है, मुसलमान में घटी है। अब आंकड़ा देखिए उठा के, हमारा 2 पॉइंट कुछ है, उनका 3 पॉइंट कुछ है, पॉपुलेशन उनकी बढ़ रही है, हमारी घट रही है। लेकिन इसको दूसरे नज़रिए से वो लोग कहते हैं कि साहब हैं भी तो हम 80%, इसलिए वो बढ़ावा दिख रहा है। तो हम भी ये कहते हैं कि हमारे यहाँ फैमिली प्लानिंग नहीं है, इसलिए बढ़ावा दिख रहा है। तो ये कंट्रोल कैसे करा जा सकता है फिर आपके नज़रिए में कि दोनों बराबर रहे? नहीं, ज़रूरत क्या है कंट्रोल करने की? तो ऐसे तो बच्चे पैदा होते ही जाएंगे, फिर रोजगार और महंगाई जैसे सवाल उठेंगे। सरकार के ऊपर जनता तमाम सवाल उठाएगी, रोजगार को लेके, महंगाई और शिक्षा को लेके। वो पॉपुलेशन कंट्रोल करना भी तो ज़रूरी है ना सर। जब देश की आबादी 5 करोड़ थी, सिर्फ सब नौकरियों में थे, तब भी भुखमरी थी, बेरोजगारी थी। आज 150 करोड़ है, आज भी बेरोजगारी है, भुखमरी है। या जो देश 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ की आबादी वाले हैं, वहाँ जाके देखो, वहाँ क्या सब नौकरियों पे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, जिस इंसान को दुनिया में आना है, ये ऊपर वाले ने तय कर रखा है। किसके ज़रिए से आना है ये भी तय कर रखा है। ये मेरा ईमान है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भी इसको यकीन करें। ये मेरा ईमान है कि ऊपर वाले ने तय कर रखा है किसके ज़रिए से कितने लोगों को दुनिया में भेजना है, और जितने लोग दुनिया में आएंगे उनकी रोज़ी रोटी का ज़िम्मा भी उसके ज़िम्मे है। आज देखिए, आज से 40 साल पहले चले जाइए आप, गांव देहात में ख़ास तौर से हर घर में सालन नहीं बनता था, हर घर में सब्ज़ी नहीं बनती थी। एक घर में सब्ज़ी बन गई, 2-4 घर मिलके खा लेते थे। आज हर घर में सब्ज़ी बन रही है, और दोनों टाइम बन रही है, और 2-2 बन रही हैं। हर आदमी अच्छा खा रहा है, अच्छा पहन रहा है। ये क्या सरकार ने दे दिया? किसने दे दिया? ये लोगों की मेहनत, अपनी कमाई, उसका नसीब है, मिल रहा है सबको। तो ये कहना कि सरकार देगी, सरकार ने तो और लोगों को बेरोज़गार करने के लिए राशन देना शुरू कर दिया। 85 करोड़ लोगों को सरकार राशन दे रही है। क्यों दे रही है? वो गलत है आपके नज़रिए में? गलत है। कोई भी सरकार हो, फ्री गैस सिलेंडर या तमाम स्कीमें जो निकाले जाती हैं, 2500 रुपये या 21,000 रुपये गर्भवती महिलाओं को, वो आपके नज़रिए में गलत है? देखिए, सरकारी स्कीम देना ये अलग चीज़ है, और आप बाकायदा 85 करोड़ लोगों को, 150 में से 85 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। आपको पता है इस राशन देने की वजह से कितने लोग बेरोज़गार हो गए, कितने लोगों ने काम करना छोड़ दिया। जब आदमी को 2 वक्त की रोटी मिलेगी तो क्यों करेगा काम? वो काम तो जब करता है आदमी, जब भूखा मरता है। उसे पता है कि शाम को रोटी नहीं मिलेगी, तो वो दिन में कमा के लाता है। उसे पता है ठीक है राशन मिल रहा है, बल्कि इतना राशन मिल रहा है अब तो कि लोग बेच के सब्ज़ी सालन का भी काम कर रहे हैं। उससे अनाज तो हो ही रहा है, सब्ज़ी सालन का भी काम हो रहा है। तो ये सरकार जो इस तरह के वो लाती है, स्कीम लाती है, मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ। ठीक है, सब्सिडी आप दीजिए। आपने गैस पे सब्सिडी देना शुरू किया था, वो सब्सिडी बंद हो गई। अब सिर्फ 4 रुपये 60 पैसे का मैसेज आता है सब्सिडी के नाम पे। जहाँ सब्सिडी देनी चाहिए वहाँ मिलती नहीं है, और जहाँ नहीं देनी चाहिए वहाँ मिल रही है। सर, इस मुद्दे पे हमारे साथ गंभीरता से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने हमें समय दिया उसके लिए भी शुक्रिया। जहाँ सीएम योगी को 450 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी गई है, उसके बाद से हिंदू पक्ष और मुसलमान पक्ष जो हैं आमने सामने आ गए हैं। वहीं दूसरी तरफ मेरा ऑडियंस से सवाल है कि संभल में हिंदुओं की आबादी जो 30% घट गई है, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं और आपका क्या कहना है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली बार मैं फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।